सो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, राइट ए सी फंक्शन और प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट बबल सॉर्ट। दिस इज बबल सॉर्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो हम इसके फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार सी फंक्शन भी पूछ लिया जाता है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपने करी है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बनाएंगे हेडर फाइल्स देंगे से हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, then hash include कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हम क्या देंगे, इसके बाद जिस फंक्शन को हम यूज करने जा रहे हैं उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन देंगे। किस केस में, जब हम उस फंक्शन को की डेफिनेशन उसके डिक्लेरेशन के बाद देते हैं। तो हम यहाँ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर देते हैं। सो द नेम ऑफ द फंक्शन इज बबल सॉर्ट। इसके अंदर एक तो हम एरे पास कर देंगे, से हमने इंटीजर ले लिया, एक एरे और एक इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे पास कर दिया। से n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो दिस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट आप सी में अच्छे से क्लियर कर चुके हो। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। आइए इसके बाद हम कोई अगर हमें ग्लोबल डिक्लेरेशन करनी होती है वो भी हम मेन के पहले दे सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, लेकिन चलिए हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या यूज कर लिया, वॉइड मेन, और मेन फंक्शन के अंदर, अच्छा हाँ यहाँ पे हाँ मेन फंक्शन हम ले रहे हैं। तो हमने एक एरे ले लिया, एरे ऑफ 50 एलिमेंट्स। आउट ऑफ 50 कितने एलिमेंट्स यूज करना चाहते हैं वो हम इनपुट करा देंगे, से दैट इज n। और जब एरे के साथ डील करेंगे तो उसको लूप के थ्रू उसके इंडेक्स को वेरी कराएंगे, मतलब उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिंगल लूप यूज करेंगे। और लूप के लिए वेरिएबल आई हो गया। और क्या क्या वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि लूप नेस्टिंग में यूज होंगे। क्योंकि जो मैंने आपको प्रोसीजर कराया था प्रीवियस पार्ट में उसमें आपने देखा था कि हम एक तो एक्सटर्नल लूप लगाएंगे आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए, और इंटरनल लूप होगा एडजेसेंट एलिमेंट के कंपैरिजन के लिए और स्वैपिंग के लिए। तो एक हमने जे वेरिएबल ले लिया। क्या हमें और किसी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, इफ रिक्वायर्ड तो हम उसको बाद में, एक टेम्परेरी वेरिएबल हम ले लेते हैं जो कि स्वैपिंग के लिए काम आएगा। ये आप जानते हैं स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज। तो हम दो वेरिएबल को इंटरचेंज विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, जैसा आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम विद यूजिंग विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि इस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे होगी या फंक्शन में। ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट हमें फंक्शन में होगी, तो यहाँ पे हमें इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये वर्क करेगा एज ए लोकल वेरिएबल और वहां पे ये अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप क्या होगा, लोकल टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। या तो हम इस टैम्प को डिक्लेयर करें बिफोर मेन फंक्शन। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। आइए सबसे पहले हम इनपुट कराते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एरे के कितने एलिमेंट्स हम आउट ऑफ 50 यूज करने जा रहे हैं। तो प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप इनपुट करा लेंगे। जैसे आपने दिया स्कैनफ %LD %n। लेकिन ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी आपको, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 50। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसके अंदर, वो एज इट इज मैसेज आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 50। वाई, क्योंकि हमने एरे जो लिया उसका साइज कितना है 50, और इस एरे क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है, आप पहले से जानते हैं। अब इन एन एरे एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे। प्रिंटफ न्यू लाइन एंटर द एरे एलिमेंट्स, एंटर द एरे एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स को आप इनपुट कराएंगे। तो जब आप एरे एलिमेंट्स को हम इनपुट कराएंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ये आप जानते हैं सी में एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। से स्कैनफ %LD %a ऑफ i, %a ऑफ i। ये हमने एलिमेंट्स को यहाँ पे इनपुट करा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको पास कर देते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने बबल सॉर्ट फंक्शन कॉल की ऊपर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दिया है उसको यहाँ पे भी डिक्लेयर कर देंगे। बबल सॉर्ट से नेम ऑफ द एरे इज सफिशिएंट, नेम ऑफ द एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसको ए ऑफ ब्रैकेट भी लगा सकते हो इसके आगे और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, बहुत आर सिमिलर। हमने एरे को पास कर दिया, एरे के नेम को। इसके बाद अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स को हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं या जहां पे हमने स्वैपिंग करी वहां पे प्रिंट कराना चाहते हैं। इट्स अप टू अस। तो हम उसको फंक्शन में प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसको गेट चेंज एंड क्लोज।
क्लियर। अब जैसे ही आप जानते ही हैं ये सारे एलिमेंट्स इनपुट होंगे, डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर होगा कंपाइलर का बबल सॉर्ट पे, तो बबल सॉर्ट पे आएगा तो बबल सॉर्ट की डेफिनेशन को ट्रेस करेगा एंड वी आर नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू थ्रू बबल सॉर्ट फंक्शन। तो हमने इससे पहले वॉइड लगा दिया बबल सॉर्ट, इसके अंदर हमने एक तो एरे और तो इसमें इंटीजर टाइप डिफाइन कर दो कि इसका डाटा टाइप से इंटीजर ए ऑफ समथिंग है और एक इंटीजर ए है, इंटीजर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर हम इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं, जैसा आपने देखा था कि हमें यहाँ पे एक एडिशनल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी एंड दैट एडिशनल वेरिएबल इज जे एंड टेम्प। तो देखिए जे को मैंने ऊपर भी डिक्लेयर किया था, लेकिन जे की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो हम यहाँ से रब कर सकते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी क्या हो रहा है, मेमोरी को होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर जे जो हमें रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं, एक तो इंटीजर आई रिक्वायर्ड है, एक इंटीजर जे रिक्वायर्ड है और एक टेम्परेरी वेरिएबल रिक्वायर्ड है। ये तीन वेरिएबल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है फॉर सॉर्टिंग द एलिमेंट्स यूजिंग बबल सॉर्ट। तो सबसे पहले एक्सटर्नल लूप यूज करेंगे और एक्सटर्नल लूप में हमने यूज किया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इसके अंदर हमने इंटरनल लूप लगाया, ये आप जानते ही हैं, ये जो आउटर लूप है दिस इज एन आउटर लूप और ये किसके लिए वर्क करेगा, फॉर आइट्रेशन के लिए। ये आउटर लूप है एंड इसका वर्क है फॉर आइट्रेशंस। आपको पता ही है कि पर आइट्रेशन हमारा एक एलिमेंट सॉर्ट आउट होता है। अब इंटरनल एलिमेंट को वो इंटरनल लूप लगाएंगे जो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेगा और अगर वो सीक्वेंस में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में नहीं है, तो उन दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। तो हमने फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे प्लस प्लस, आपने इस लूप को यूज किया, इसके अंदर आपने कंडीशन लगा दी। अब देखिए ये कैसे वर्क करेगा, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो। जैसे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने n की वैल्यू को यहाँ पे 5 चूज किया था, 5 को चूज किया था क्योंकि एरे के हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स थे। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे जब i की वैल्यू 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0 माइनस 1, तो इफेक्टिवली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। जब ये वैल्यू 4 होगी और j कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, तो 0 to 3 बेसिकली ये वाला लूप हमारा इनिशियली i इज इक्वल टू 0 के लिए, ये लूप 0 से 1 के लिए भी वर्क करेगा, 2 के लिए भी वर्क करेगा, 3 के लिए भी वर्क करेगा। 5 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है, 5, तो कितने टाइम वर्क करेगा, 4। और ऑब्वियसली 5 वैल्यूज में कितने कंपेरिजन होने चाहिए, 4 कंपेरिजन। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि जो इंटरनल लूप है ये किसके लिए है, फॉर एडजेसेंट एलिमेंट कंपैरिजन के लिए है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन में क्या है, इफ ए ऑफ जे, अगर पहला वाला एलिमेंट ए ऑफ जे प्लस 1 से ग्रेटर देन है, तब आप क्या कर देंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। और स्वैपिंग के लिए आप क्या करेंगे, एजे की वैल्यू को आप स्टोर करा देंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने चूज किया है टेम्प में, और एजे के अंदर आप वैल्यू डाल देंगे एजे प्लस 1 की, और एजे प्लस 1 में हम वैल्यू स्टोर करा देंगे टेम्परेरी वेरिएबल की। हम वैल्यू स्टोर करा देंगे किसकी, टेम्परेरी वेरिएबल की। ये आपकी वैल्यू होगी और यहाँ पे आपने इसकी स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। ये इफ क्लोज हो जाएगा, इसके बाद आपने फॉर लूप क्लोज कर दिया और फिर आउटर लूप क्लोज कर दिया। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ये इफ का क्लोजिंग है, दिस इज द इफ क्लोजिंग एंड दिस इज इंटरनल लूप क्लोजिंग, और ये थर्ड वाला क्या है, आउटर लूप क्लोजिंग। यहाँ तक ये आपको एग्जाम में शो नहीं करना है, तो मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्लियर है, इस तरह से ये वर्क करेगा। इसके वर्क परफॉर्म करने के बाद यू आर स्टिल इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। ये तीनों ऑपरेशन या दोनों लूप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आपको सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे। अगर उस प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई करो तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट एफ सॉर्टेड एलिमेंट्स आर, आप इन एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे, और जब एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे तो वो भी एक एरे के एलिमेंट्स हैं। तो सेम से आई की वैल्यू आपने लगा दी, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। आप जे वेरिएबल से भी प्रिंट करा सकते हो, इस वेरिएबल का काम सिर्फ इंडेक्स को वेरी कराना है। प्रिंट एफ, आप एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली भी प्रिंट करा सकते हो बाय गिविंग स्पेस बिटवीन देम विद द स्लैश टी, और आप उन्हें वर्टिकली भी प्रिंट करा सकते हो बाय यूजिंग द एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन। तो आपने लिया परसेंटाइल डी और उनके बीच में स्लैश टी से आपने स्पेसिंग क्रिएट कर दी, और आपने यहाँ पे लिखा से ए ऑफ आई, और लास्ट में आपने इस फंक्शन को क्लोज कर दिया।
क्लियर है। तो बेसिकली ये जो लास्ट में हमने क्लोज किया है, दिस इज द फंक्शन क्लोज। यहाँ पे हमने बेसिकली इस फंक्शन को क्लोज किया है, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। क्लियर है। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर आपके पास सी फंक्शन आता है, टू राइट ए सी फंक्शन टू सॉर्ट द एलिमेंट यूजिंग बबल सॉर्ट, तब भी आप इसी प्रोग्राम को लिखेंगे। क्लियर है। अब इसका अगर आपको एग्जीक्यूशन देखना है कि इसका एग्जीक्यूशन ये कैसे वर्क करेगा, तो आइए देखते हैं इसके एग्जीक्यूशन को। से आपने यहां पे लिखा कंट्रोल F9 और से आपका प्रोग्राम एरर फ्री है, ये रन होगा। ये आप जानते ही हैं कंपाइलर अपना प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस कहां से शुरू करता है, मेन से। मेन रीड होगा, ये वेरिएबल रीड होंगे, देन प्रिंट एफ पे आएगा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि प्रिंट एफ के डबल कोट में जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर मैंने एनओ लिखा हुआ है या पूरा लिखा हुआ है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 50। लेस देन इक्वल टू 50 इन एलिमेंट्स की बात हो जाएगी। से मैंने यहाँ पे इनपुट करा दिया 5। तो जब मैंने 5 इनपुट करा दिया तो देखिए 5 इनपुट होने के बाद फिर इस प्रिंटएफ को रीड करेगा, नई लाइन में आएगा एंटर द एरे एलिमेंट, एक मैसेज यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा जैसे ही आप 5 इनपुट करेंगे, एंटर द एरे एलिमेंट्स। तो जैसे ही आप एंटर द एरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो एंटर द एरे एलिमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो उस एरे एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे वर्क करेगा। ये वैल्यू होगी 5 और 0 to 5 में आप क्या देखेंगे, इफेक्टिवली वो 4 तक वर्क करेगा, 0 to 4, क्योंकि लेस देन 5 है, 5 लेस देन 5 के लिए वो वर्क नहीं करेगा, तो 0 to 4 तक के लिए वर्क करेगा। तो टोटल 5 वैल्यूज को आप यहाँ पे इनपुट करा देंगे एंड से दोज 5 वैल्यूज आर 5, 3, 1, 2 एंड 4। ये 5 डिफरेंट वैल्यूज है, ये आपने कीबोर्ड से इनपुट करा दी। ये इनपुट होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमने एरे के नेम को पास कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट को पास कर दिया। तो बेसिकली ये वैल्यू कितनी होगी 5, और जो एरे के टोटल हमने 5 एलिमेंट्स अभी रन टाइम विंडो में इनपुट कराए हैं वो यहाँ पे पास हो जाएंगे, वो 5 एलिमेंट्स जो हमने अभी अभी यहाँ पे हमने इनपुट कराए हैं। बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स के साथ हम क्या पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग नेम ऑफ द एरे। ये क्या है, नेम ऑफ द एरे। क्लियर है। एक तरीके से वो a ऑफ 0 है, मतलब उसका आपने बेस एड्रेस यहाँ पे पास कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। और ये जानते ही है आप फंक्शन की डेफिनेशन के बाद कोई सेमीकोलन नहीं आता और उसकी डिक्लेरेशन के बाद आता है, चाहे वो डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो या नॉर्मल डिक्लेरेशन हो। सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये मैंने देखिए डबल स्लैश में जो लिखता हूं, डबल स्लैश का मतलब क्या होता है कि ये कमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द कमेंट, और कंपाइलर कमेंट्स को रीड नहीं करता। और कमेंट्स का यूटिलाइजेशन हम किस लिए करते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आइए अब हम देखते हैं बबल सॉर्ट में। तो बबल सॉर्ट में जब हम जाते हैं तो बबल सॉर्ट में वो प्रोसेस अप्लाई होगा जिसकी हमने बात करी थी। जब i इज इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन की बात हो रही है, वो चेक करेगा 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। देखिए आप अपने डायग्राम में वो चेक करेगा, यहाँ पे 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे उसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा। आई की n की वैल्यू कितनी है, 5 है, आई की यहाँ पे -1 है और 0 है, तो 0 to 3 ये टोटल 4 आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। इस एलिमेंट का कंपेरिजन इसके साथ होगा, फिर इस एक स्वैप हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे चेक करेगा a0, मतलब a0 a1 से बड़ा, ये स्वैप हो जाएगा। फिर j की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे 5 आ चुका है, 5 और 1 का कंपैरिजन होगा, ये भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी स्वैप हो जाएगा। फिर क्या होगा, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फिर 2 और 3 का कंपैरिजन होगा, 5 ग्रेटर देन 2, ये भी कंडीशन ट्रू है। जब ये भी कंडीशन ट्रू है, फिर से j की वैल्यू में फर्दर इंक्रीमेंट होगा, फिर a3 और a4 का कंपैरिजन होगा, 5 ग्रेटर देन 4, ये भी स्वैप हो जाएंगे। तो फाइनली फर्स्ट आइट्रेशन में आपका 5 अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा और वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे जे की कंडीशन को चेक करेगा, 5 -1 तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो 0 to 2 तक ये वर्क करेगा, बेसिकली 3 टाइम्स वर्क करेगा। मतलब जो 5 यहाँ पे पहुंच चुका उसको कंपेयर नहीं करेगा, जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपके सारे एलिमेंट सॉर्ट आउट हो गए, ए में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, एरे ए में आ जाएंगे। फिर कंपाइलर इसको रीड करेगा, ये मैसेज आएगा, और ये मैसेज आएगा सॉर्टेड एलिमेंट्स आर, सॉर्टेड एलिमेंट्स आर। तो सॉर्टेड एलिमेंट्स आर में आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से आपके सारे सॉर्टेड एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट, नाउ यू आर एबल टू राइट ए सी फंक्शन और ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट बबल सॉर्ट। दोनों चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया है।